नमस्कार साथियों को मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कॉम्पिटिशन स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एशियन मैथ से साधारण ब्याज का एक अगला पांचवा भाग, जिसमें आज जो है साधारण ब्याज का पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब तक हमने पार्ट 4 में हमने इसको अब तक पढ़ा है, जो कि अब तक हमने जो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने कवर किए। एक क्वेश्चन हमने सीखा है आराम से। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 77 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो होगा दो टाइप है, एक तो विविध है, लास्ट वाला विविध है, विविध। ठीक है, इसके बाद में इससे जो पहले वाला वो कौन सा है, वो तो काफी लंबा टाइप है, जब धन t1 वर्ष में n1 गुना और t2 वर्ष में n2 गुना हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट काफी बड़ा दे रखा है, लेकिन इसको शॉर्ट करके काफी अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो तरीका ये रहने वाला है। सबसे पहले तरीके से पहले बात ये समझ लो कि अभी तक किसी को कोई डाउट रहा हो पिछली क्लास के हिसाब से तो कमेंट करके बता सकता है। ठीक, जिसने वीडियो शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे, और लाइक नहीं किया है, लगता है लाइक करने लायक वीडियो है तो लाइक भी करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला किताब के हिसाब से 66वां सवाल है, और वैसे देखा जाए तो ये पहला सवाल है, जिसमें बोला गया है कि जब धन t1 वर्ष में n1 गुना हो जाता है और t2 वर्ष में n2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों करने के लिए कोई नई चीज नहीं सीखनी हमें। जो पिछला टाइप था अभी इससे पहले था ना, जब धन अपने का n गुना हो जाता है, जो 55 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 65 तक जो सवाल थे, उसी कंसेप्ट का ये दूसरा पार्ट है, दूसरा रूप कह सकते हो, दूसरा भाग कह सकते हो, वही है। उसके अलावा कोई नया हमें कुछ करना नहीं है, बस सेम वही करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई नई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम जो उसको बड़ी आसानी से करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में 66 को समझे। देखो इसमें क्या है, कंडीशन दो दे रखी है, दो कंडीशन है। पहले वाली जो 55 से लेकर 65 तक थी उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी, इसमें दो कंडीशन। बस समझना आपको वही है कि कंडीशन कहां पे बदल रही है। कि यदि 66 में क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। वहां पर क्या था, समय को और दर को पूछा गया था। यहाँ पे उसको अगली जो कंडीशन को पूछा गया, कितना गुना इतनी गुनी कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बोला गया कि कोई यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाए। तो समझो इस चीज को कि देखो 100 रुपए आपके पास है, 100 रुपए आपके पास है, और 5 गुना हो रही है, यानी 5 इसका 5 गुना हो रही है, 500 हो रही है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए थे, 500 मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना मिला, 400 रुपए। एक वर्ष में देखो 3 वर्ष में मिला ना, तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला, बटे 3 कर दो, ये एक वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, अब बोला कि तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। तो समझो इस चीज को कि 100 रुपए हैं आपके पास में और 1300 करने हैं इसको, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको। 100 रुपए थे, 1300 बन रहे हैं, तो ब्याज कितना हुआ, 1200 हुआ। अब ये 1200 जो है कितने वर्ष में मिलेंगे आपको, ये पता करके देना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि 400 बटे 3 जो एक वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज कितना है, इतना है। तो 1200 जो है कितने वर्ष में मिलेंगे, तो इसका भाग इसमें दे दो, 1200 बटे 1 अपॉन में 400 बटे 3। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 3 अपॉन 400। ठीक है, 2 जीरो घटी हमारी, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए समझ लो इसको। मैंने इसके नीचे एक क्यों लगाया, क्योंकि जो नीचे वाला जो संख्या है, नीचे वाली संख्या है इसके नीचे वाली, अपने आप में अंश और हर है, अपने आप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, अंश और हर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हमें दो भागों में लिखना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, और शॉर्ट करना चाहो तो इसको जैसे समझ लो कि 1200 बटे 400 बटे 3 जब लिखोगे आप, तो इससे हमारा ये कटेगा और इसका हमारा मल्टीप्लाई ये होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है और इसका इससे हो रहा है, तो इससे हमारी ये चीज कट रही है, और 12 3 36 हो गया, और 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल बोला गया कि 67 सवाल, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से वो 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। इसको तो आप मुंह जवानी कर सकते हो, काफी आसान सवाल है। देखो भाई, 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो रही है, 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो रही है, तो 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो रही है, 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो रही है 200, तो ब्याज कितना मिला, एसआई कितनी मिली इस पे, 100 मिली।
कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, तो अपन 10 करो तो एक वर्ष का कितना आ गया, 10 रुपये आ गया, एक वर्ष का कितना आ गया, 10 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि वो अपने 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, बेटा 300 करना है ना इसको, 3 गुनी 300 करना है इसको आपको, तो ब्याज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ब्याज 200 हो जाएगी। एक वर्ष में कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, बेटा 200 रुपये कितने वर्ष में मिलेंगे, भाग दे दो, 20 वर्ष में मिलेंगे, 20 वर्ष, खेल खत्म, ठीक है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68 क्या बोला गया 68 में, एक निश्चित राशि निश्चित समय निश्चित साधन ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 गुनी कितने वर्षों में होगी, 5 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये बताना है। देखो 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है, यानी 100 रुपए थे 200 हो रहे हैं कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा, ठीक है। अब राशि को मुझे कितना करना है, 5 गुना करना है, यानी कितना करना है, 5 गुना करना है, तो ब्याज कितनी मिलेगी, यहां से हिसाब से यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है, 400 मिल रही है, कितनी, ठीक है, कितने सालों में मिलेगी, तो एक साल का ब्याज कितना है, 100/7 है, तो 100/7 लगा दो, 100/7, जीरो जीरो कटी हमारी 7 चौक 28, ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आपको, तो इसको आप इजी कर सकते हो शॉर्ट, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, किताब में जो तरीका दे रखा है वो काफी लंबा पैटर्न है, ठीक है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ के करोगे तो बहुत जल्दी सेकंडों में आंसर आने वाली चीज है। किताब के पैटर्न से करोगे तो कम से 2 मिनट तो लोगे आराम से, और यहाँ पे आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। आपको T1 T2 ये भी समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, 69 तो हो गया, हाँ 69 देखो कि एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष, 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो 7 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 7 वर्ष में 100 रुपए के जो है 7 वर्ष में 200 रुपए बन रहे हैं 7 वर्ष में, तो 400 रुपए कितने वर्षों में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 100 रुपए मिला, 100 रुपए मिल रहा है 7 वर्ष में, या ब्याज हमें कितना चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से ब्याज कितना चाहिए हमें, 300 रुपए चाहिए, तो बेटा 7 वर्ष में 100 मिल रहा है, तो 300 कितने वर्ष में मिलेगा, बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे 3 कर दो, तो 21 वर्ष में मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा करना चाहो कि 100/7, ठीक है, तो 300/100/7 कर लो, तो आ जाएगा 21, 7 21, ठीक है। कैसे भी कर लो, आंसर दोनों तरीके से, जितने तरीके से करोगे उतने तरीके से, लेकिन अपने आपको इतना मजबूत करना है कि क्वेश्चन बहुत, आंसर जो बहुत जल्दी सॉल्व हो। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, कोई जो धनराशि है सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। काफी अच्छा सवाल है, बिना कोई पेन वाला है ये, आप इसे बिना कोई पेन के कर सकते हो। बोला है देखो 20 वर्ष में दोगुनी हो रही है, 100 रुपए थे, दोगुनी हो रही है 20 वर्षों में, ब्याज कितने का मिला, 100 रुपए का ब्याज मिला, कितने साल, एक साल, कितने साल में, 20 साल में, तो एक साल में कितने मिलेगा 20, तो बटे 20 कितना, 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए मिल रहा है, तो चौगुनी हो जाएगी, यानी 100 रुपए थे, चौगुनी हो जाएगी यानी 400 रुपए हो जाएंगे। तो ब्याज कितना मिला, यहाँ पे आके हमें ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज कितना मिला, 300 रुपए ब्याज मिला। एक वर्ष में कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो कितने वर्षों में 300 मिलेगा, तो 6 35 यानी 60 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका जो टाइप वाइज चैप्टर वो खत्म हो चुका है, अब लेकिन जो विविध प्रश्न है वो रह गए, विविध प्रश्न भी अब शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, बोला गया है कि एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है ये बताना है। तो इस तरह सवाल में आपको काफी अच्छी तरह से करा चुका हूँ, आपको अगर ध्यान हो तो ये चीजें मैंने बताई थी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 2 मिश्र धन अगर दे रखे हैं सवाल में, तो सवाल को पीछे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है वो 2448 रुपए, 2448 रुपए हो जाता है। 3 वर्षों में कितना होता है वो, 3 वर्षों में हो जाता है 2286 रुपए, 2286 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो 2286 होता है, तो देखो यहाँ पे समय का अंतर कितना है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष है। यहाँ पे कितना अंतर है भाई, यहाँ पे ब्याज के तो अंतर आएगा, जब 1 वर्ष बढ़ रही है तो ब्याज भी बढ़ेगी ना, और जब 1 वर्ष घटेगी तो ब्याज भी घटेगी। तो यहाँ पे कितना, इसको माइनस कर लो से, 8 में से 6 गया 2, 14, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया तो 1, 162 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 162 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें रेट बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मूलधन पता करना होगा।
तो 1 वर्ष का ब्याज या तो इस इतने की 4 वर्ष की ब्याज निकाल लो या 3 वर्ष की ब्याज निकाल लो। मैं 3 वर्ष की निकालूंगी, संख्या छोटी है, छोटी चीज रहेगी। तो इंटू 3 वर्ष का जब ब्याज निकालो तो इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 18 ऐसे लगी है, 3 एकम 3 और 4 486 रुपए ब्याज के हो गए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा बेटा 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना है 2286 है। ए कितना है, सॉरी एसआई कितनी है, एसआई जो ब्याज है वो कितनी है 486 है, 486 है। तो पी कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, पी निकल के आ जाएगा। भाई मिश्रधन में से अगर ब्याज को माइनस कर दो मतलब मूलधन निकलेगा, और मिश्रधन में से अगर उसको मूलधन को माइनस करोगे तो ब्याज निकल के आएगा। तो कितना 080, ठीक है, 12 से 4 के 8 हो जाएगा या 1800 रुपए हो गए। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करोगे, जो इस 1800 रुपए पर या तो 2 कंडीशन है, या तो आप इस यहाँ से ब्याज निकाल लो, या फिर इसका जो रेट है वो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से रेट निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि 1 वर्ष का है और 3 वर्ष के हिसाब से निकालूंगा तो आपको P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो 162 रुपए 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, तो 162 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है, तो 1800 कितना परसेंट है वो यहाँ से निकाल लो, इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 18 9 162, 18 9 162 यानी 9% का सिस्टम है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपए ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज जो है, ब्याज की दर क्या है ये बतानी है। देखो इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, 3 कंडीशन के हिसाब से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप कि 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, जो 500 रुपए है 2 वर्षों के लिए दे रखे, और जो 600 रुपए वो 6 वर्षों के लिए दे रखे, और 1000 को नहीं, 2 ही कंडीशन है, 3 नहीं 2 ही कंडीशन है। तो 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए, 5 वर्ष 600 रुपए, तो 6 वर्षों के लिए 1000, सही 3 है, 1000 रुपए, 1000 दो बार दे रखे ना, तो 1000 रुपए। देखो कैसे करेंगे इसको कि 500 रुपए का अगर मैं ब्याज निकालूं, ठीक है, ब्याज निकालोगे कैसे निकालो, 500 इंटू आर, आर हमें पता नहीं पूछा तो आर का आर हो गया, इंटू कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए है तो 2/100। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी कंडीशन अगर ब्याज निकालता हूं तो 600 रुपए 5 वर्ष के लिए, तो 600 इंटू 5 इंटू R/100। तीसरी कंडीशन का 1000 पर कितना है, 1000 6 वर्षों के लिए, 1000 इंटू 6 इंटू R/100। ठीक है, ये तीनों जो कंडीशन है इनकी तीनों की ब्याज भी निकल के आएगी, निकल के आएगी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1000 रुपए प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेटा सॉल्व करते हैं इसको आगे। 2 जीरो खत्म हुई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, 5 दूनी 10 तो 10 R हो गया, प्लस के 6 पंच 30 R हो गया, प्लस 10 छिंग 60 R हो गया, 60 R बराबर 1000 रुपए, 1000, 10 और 30 40 और 60 100 R बराबर 1000 रुपए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, R बराबर कितना हो गया 10 रुपए। ठीक है, यहां तक तो R के 10 रुपए नहीं 10% आएगा, ये परसेंट का मामला चल रहा था ना, यहाँ पे परसेंट था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल थोड़ा छोटा कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 73 बोला कि यदि 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% की दर से तथा 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज जो है परस्पर एक समान हो, तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग दे दिया है और पैटर्न भी थोड़ा बदल दिया सवाल का, लेकिन थोड़ा अच्छा है सवाल भी, करने में भी मजा आएगा इसको। ठीक है, तो देखो रुपए कितने टोटल 26,000 रुपए हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को जो है 2 वर्षों के लिए उधार दिया जा रहा है 4% की ब्याज से, दूसरे भाग को उधार दिया जा रहा है 6% की दर से
और तीसरे भाग को 8% की दर से दिया जा रहा है, लेकिन तीनों जो भाग हैं वो 2 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं उधार, और उनको जो ब्याज है वो बराबर मिल रहा है। तो हमें पहला भाग बताना, पहला भाग क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो आपके पास में 26,000 रुपये है, 26,000 रुपये है, ठीक है, 26,000 है। ये आपका पहला भाग है, ये आपका दूसरा भाग है, ये आपका तीसरा भाग है, ठीक है। इसको आप समय कितना है, टी कितना है, 2 वर्ष है सभी के लिए। इसको दिया गया कितने परसेंट पर, 4% पर। इसको दिया जा रहा है कितने परसेंट पर, 6% पर। इसको 8% पर, ठीक है। अगर मैं इनका ब्याज निकालने की कोशिश करूंगा तो ब्याज कैसे निकालोगे, तो आप ब्याज निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास देखो, अब ये पी है आपकी, ये मूलधन है आपके, तो इसमें क्या करना है आपको ब्याज निकालना। ब्याज तीनों का क्या है, परस्पर बराबर है, यानी ये इक्वल है तीनों का ब्याज। तो मैं पहले भाग का ब्याज निकाल दूं, पहला मूलधन ये है फर्स्ट के नाम से, इंटू 2 वर्ष का समय है, इंटू जो रेट कितना है 4 है, अपन 100 करेंगे, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दूसरा भाग का 6% की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा, बराबर तीसरे जो भाग का जो ब्याज है वो कितना होगा, तीसरा भाग इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का समय है, तो ये हो गया 500, ठीक है। तो बराबर ही कंडीशन में दे रखा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर 2 4 6 और 8, इसमें फिर 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पहली इंटू दूसरी, पहली इंटू 2 बराबर दूसरा भाग इंटू 3 बराबर तीसरा भाग इंटू 4, ये आपस में बराबर है। अगर इनको देखा अनुपात के रूप में अगर देखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको और इसको मैं क्या लिखूंगा कि पहली, इसको ना यहीं पे लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा वहां पे डाउट रहेगा आपको, कि पहली अपॉन दूसरी, पहला भाग अपॉन दूसरा भाग, ठीक है। पहला भाग अपॉन दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। ऐसे मैं इसकी दोनों की तुलना करूंगा तो दूसरा भाग अपॉन तीसरा भाग, दूसरा भाग अपॉन तीसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। अब हमें इनको अनुपात के फॉर्म में रखना है, तो पहला भाग अनुपात दूसरा भाग अनुपात तीसरा भाग, ठीक है। तो 3:2, तो 3:2, ठीक है। इसका कितना है, 4:3, तो 4:3 ये हो गया। इसने अनुपात नहीं पढ़ रखा है, दिक्कत हो तो अनुपात की क्लास देख ले, साथ में बात क्लियर हो जाएगी। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 कॉमन फिर यहाँ पे मिल रहा है, हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब यहाँ देखो अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। इसने पूछा रुपए, अनुपात भी पूछ लेता है, रुपए भी पूछ लेता है, अंतर भी पूछ लेता है, या फिर इनका योगफल तो दे ही रखा है 26,000 रुपए। तो बोला पहले भाग किसके बराबर है, तो सबसे पहले अगर इनका अनुपात योग निकालेंगे तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट आपके पास है, और 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 26,000 रुपए है। कितनी है, 26,000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26, यानी 20,000 हो जाएगी, सॉरी 2,000 हो जाएगी, 2,000 13 दूनी 26, ठीक है। अब पहला भाग कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगी। पहला भाग जो है कितना है, 12,000 रुपए है। कितना है, 12,000 रुपए है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो क्या है, एक आदमी ने 15,860 रुपए निवेश किए अपने 3 पुत्रों के लिए, ए बी सी, ये 3 पुत्र हैं उसके, और कि क्रमशः 2 3 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिली। उसने क्या किया, कुछ रुपए उनको दिए, 15,860 में से अपने 3 बेटों में बांट दिए, और बोला कि अगर 2 3 4 वर्षों बाद क्या तीनों को ना समान राशि मिलेगी, और जो रेट रहेगा वो कितना, 5% रहेगा। तो एबीसी का अनुपात बताना है, राशि में अनुपात क्या रहने वाली। यहाँ पे क्या है, एक जो पिछला वाला जो सवाल था उससे एक स्टेप कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाया, वहां पे समय समान था, यहाँ पे समय अलग अलग कर दिया, तो कोई नई चीज नहीं है इसमें। देखो 15,860 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे जो निवेश, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसका समय 2 है, टी की अगर बात करें, इसका जो टी है 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। रेट कितना है, सभी के लिए 5% है। निकाल लो, इनका जो ब्याज है वो कितना है, ब्याज बराबर है, ब्याज जो है बराबर है, ठीक है।
तो देखो निकालेंगे इसका, ए का निकाले हम, तो ए इंटू आर कितना है हमारा 5 इंटू समय कितना 2 है अपॉन 100 करोगे, बराबर बी का कितना बी इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 नहीं 5 हो जाएगा ये अपॉन 100 बराबर सी इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। 3 0 खत्म हो जाएंगे हमारी, सॉरी 3 नहीं 3 और 100 खत्म हो जाएंगे, 5 से 5 खत्म हो जाएगा और 2 से कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। तो ए इंटू 2 बराबर बी इंटू 3 बराबर, इसको ना यहाँ लिख लो आगे, एक स्टेप तो मतलब पूछा अब आगे, ए इंटू 2 बराबर है बी इंटू 3 बराबर है सी इंटू 4। आपने इसको इजी भी कर सकते थे, सीधा सीधा वहीं से ले लेते, ए इंटू 2 बी इंटू 3 और सी इंटू 4, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन किसी किसी सवाल में गलत भी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो इसको जब अनुपात निकालेंगे हम, तो ए बटे बी, अगर मैं इन दोनों का देखता हूं मैं, कितना हो रहा है, ए बटे बी बराबर 3 बटे 2 हो रहा है हमारा, बराबर, अब देखो इसको और इसको हम देखते हैं, तो बी बटे सी कितना हो जाएगा 4 बटे 3, निकालो भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3 अनुपात 2 और ये 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, भाई कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 6 4 3, 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बोला गया किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपए, देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 13वां संस्करण है, यानी 13वां एडिशन है एश यादव का, लेकिन फिर भी क्या है, कमियों की भरमार पड़ी हुई है इस किताब में, तो इसको थोड़ा सही कर लेना, किताब में गलत दे रखा है, या बट्टे की जगह क्या कर लेना, ब्याज कर लेनी है, बट्टे क्या कर लेना, ब्याज कर लेनी है। तो 5% की दर से और 2 वर्षों में जो 15 रुपए ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना ये बताना है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करोगे इसको, P इंटू आर कितना है 5% है, इंटू टी कितना है 2 वर्ष है, अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, जो ब्याज है कितना 15 रुपए है, ब्याज कितना है 15 रुपए है, तो 5 से काटोगे इसे 3 बार, 2 से काटोगे 50 बार, और 50 दिया 150, 150 रुपए इसको मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 भी काफी अच्छा है और एसएससी सीजीएल लेवल का है, ठीक है, टायर 1 का है। बोला है एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि उस प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु के बाद में आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले, यानी जो अब उनको जो बराबर राशि मिले, यानी एक बेटा 14 साल का है, एक बेटा 12 साल का है, जब 18 साल को हो जाएंगे उन्हें जो मिश्र धन जो प्राप्त होगा वो दोनों को बराबर होगा, ना कि मतलब मूलधन, ये ना कि ब्याज, मिश्र धन बराबर प्राप्त होना चाहिए। यदि राशि पर 5% की जो ब्याज दी जाती है, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है ये बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे इसको, 1,20,000 रुपए 1,20,000 रुपए 2 बेटों में बांटे गए हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है ना आपको पता है, तो ये पहले बेटे का ये दूसरे बेटे का, ठीक है। ये जो है 14 वर्ष का है, ये कितने का है 14 वर्ष का है, ये कितने का 12 वर्ष का है, ठीक है, ये 12 वर्ष का है। इसके लिए जो रेट है वो देखो, रेट कितना है 5% का है। इसके लिए जब 18 वर्ष का ये होगा तो इसके लिए कितना समय चाहिए, +4 चाहिए, 3 चाहिए। इसके लिए कितना समय चाहिए, इसके लिए 18 वर्ष होने के लिए 6 वर्ष चाहिए। अब आपको देखो P आपको ये है, रेट आपको ये मिल गया, T ये मिल गया, तो ब्याज निकाल लो। तो देखो पहले भाग की ब्याज कितनी होगी, ×4 × 5 अपॉन 100, दूसरे भाग की ब्याज कितनी होगी, दूसरा भाग ×6 × 5, ये रेट है तुम्हारा, ठीक है, अपॉन 100, यानी 4 × 5 = 20, यानी कितना हो जाएगा, पहले भाग का 20% और यहाँ दूसरे भाग का 35 यानी 30% हो जाएगा भाई, 30/100 क्या 30% हो जाएगा भाई, 20% इस पे ब्याज मिल रही है, यानी 20% इस पे ब्याज मिल रही है और 30% इस पे ब्याज मिल रही है, इस वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को मिल रही है। अब बोला गया है कि इन दोनों को जो मिश्र धन मिले, मिश्र धन जब मिले तो बराबर मिले,
मिश्र धन मिले तो कितना मिले, बराबर मिले तो हम क्या करेंगे, देखो मूलधन कितना होता है, मूलधन जो होता है अपने आप में पी जो होता है अपने आप में 100% होता है। इसको जो ब्याज मिल रही है 20% मिल रही है, तो इसका जो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसका कितना 120% हो जाएगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा, इसको 30% है तो इसका 130% हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले भाग का कितना 20% है, 20%, तो पहले भाग का 20% क्या, देखो 20% ये है ना और 100% ये है, तो 120% हो जाएगा। तो पहले भाग का 120% बराबर है किसके, दूसरे भाग के 130% के बराबर है। ठीक है, 30% इसका ब्याज था ना, तो बेटा परसेंट से परसेंट गई, 0 गई हमारी, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो पहला भाग अपॉन दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा 13/12। अब बोला क्या है, इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है, तो इनको अगर जोड़ेंगे, इनका अनुपातिक योग निकालें तो 13 और 12 कितना 25 हो जाएगा, 25। और मैं इसमें इसका भाग देता हूं, तो 25 का अगर इसमें भाग दूं तो 25 चौका 100 और बचा कितना 20 और 200 हो गया, 25 8 200, फिर ये 00 यानी 4800, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4800 रुपये आएगी। छोटा बेटा कौन सा इसमें, ये वाला है सेकंडवा भाग। तो 12 का अगर मैं इसका भाग निकालूंगा तो इसका मतलब इसका हिस्सा निकालूंगा, जिसका मैं इंटू करूंगा, तो इंटू 12 कर दो, तो 4800 इंटू 12 करो तो 00, 12 96 से लगी 5, 12 48 48, सॉरी 12 96 से लगी 9 और 12 48 48 और 9 57, 57,600 रुपये इसका क्या हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो कि इस क्लास का और इस मतलब चैप्टर का आखिरी सवाल है। ठीक है, चलो बोला गया है कि राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है, कुछ राशि उधार लेता है। और रहीम 5% की देखो राम जो है 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम जो है 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 2000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा ली गई राशि कितनी है। यानी देखो समय दोनों के लिए बराबर है और रेट अलग अलग है और मूलधन भी हमारे अलग अलग है, लेकिन ब्याज बराबर है तो हमें इसका मूलधन बताना है। देखो राम के लिए कितना है, देखो समझो राम के लिए कितना है, रेट कितना है 8% है, टी कितना है 3 वर्ष है, 3 वर्ष ना 3 वर्ष है। लेकिन हमें क्या पता करना है इसका, हमें पी पता करना है इसका। ठीक है, पी कहां से पता होगा हमारा, यहां से पता होगा रहीम के हिस्से से, रहीम के हिस्से से पता होगा रहीम। ठीक है, तो देखो पी कितना है इसका 2000 रुपये है, रेट कितना है इसका, रेट 5% है, टी कितना है 3 वर्ष है। निकालो से 2000 ब्याज निकालेंगे, 2000 इंटू 5 इंटू 3 बराबर अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 20 खत्म, 20 पंजे 100, 100 300, यानी जो इसकी जो ब्याज है 300 आई। देखो सवाल क्या कह रहा है कि इन दोनों की जो राम और रहीम की जो ब्याज है वो दोनों की बराबर है, तो इसकी एसआई कितनी हो गई 300 रुपये हो गई, 300 रुपये होगी। अब आप 4 चीजें थी, 4 चीजें में 3 चीजें पता है तो एक चीज आसानी से निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा P इंटू आर कितना है 8% है, 8 इंटू टी कितना 3 अपॉन 100 बराबर कितना 300। इससे काटोगे इसे कितनी बार 100 बार, और इसको जब काटोगे 8 से काटोगे 12.5 बार। ठीक है, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 इंटू 100 करोगे तो 1250 रुपये, यानी 1250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1250 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपने आसानी से ब्याज साधारण ब्याज सीखा। अब जो अगली जो क्लास होगी आपकी सब चक्रवृद्धि ब्याज की होगी, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, वो भी काफी मजेदार चैप्टर है। और उसके बाद में साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बाद में आपका जो एडवांस शुरू होने वाला है। ठीक है, एडवांस को मैं शुरू से लूंगा मैं, ठीक है, यानी संख्या पद्धति से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति से देखते हैं, और या फिर मतलब कमेंट करके बताना संख्या पद्धति से स्टार्ट करें या फिर आयतन वाली जगह से स्टार्ट करें, आयतन हो गया घनाभुजी वाली चीज वाली स्टार्ट करें या संख्या पद्धति वाली चीजें स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो फिर उसी हिसाब से क्लास शुरू करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद एडवांस शुरू होने वाला है।
तो किस जगह से स्टार्ट कराना वो कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।